पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। प्यारे मित्रों, सबको जय यीशु। आइए हम आज विशेष हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पास आकर उसके क्रूसित बलिदान द्वारा, क्रूस के बलि द्वारा हम मुक्ति पाया है। वो मुक्ति हमारे जीवन में महसूस करने के लिए प्रभु प्रबंध किया है। इसलिए हम अपने को परिपूर्ण समर्पण करते हुए, ये विश्वास हम जोर से स्वीकार करते हुए हम आज आशीष पाएंगे, छुटकारा पाएंगे। कितने लोगों के जीवन में दुख, संकट, दिनों दिन ऐसे समस्याएं। प्रिय मित्रों, ये दुख के और समस्याओं के बीच में कितने लोग चलते हैं, दृढ़ता से चलते हैं। बहुतेरी लोग निराशा में पड़ गए हैं, लेकिन बहुतेरी लोग और विश्वासी गण विश्वास में विश्वास बढ़ते रहे हैं। प्रिय मित्रों, क्यों हमारे विश्वास गढ़ते हैं और कितने लोग ये दुख और संकट के समय विश्वास में दृढ़ रहते हैं? कहाँ है हम? प्रिय मित्रों, हमको मुक्ति चाहिए, चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, विजय चाहिए। ये प्रभु चाहते हैं। प्रभु इसलिए सब कुछ प्रदान किया है, कर चुका है। लेकिन ये कैसे हम ये विश्वास करते हैं? संत पौलुस ने, कोरिन्थियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 18 हमें सिखाते हैं, जो विनाश के मार्ग पर चलते हैं वे क्रूस की शिक्षा को मूर्खता समझते हैं, किंतु हम लोगों के लिए जो मुक्ति के मार्ग पर चलते हैं वह ईश्वर का सामर्थ्य है। लेकिन क्रूस देखकर कुछ लोग क्या देखते हैं और क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं? बहुत सारे लोगों के जीवन में ये पहचान अच्छा से ये पहचान नहीं है। कुछ लोग बोला ये क्रूस उपहास और पराजय का है, और दूसरे लोग बोलता है ये क्रूस मेरे लिए शक्ति है। इसलिए शहीद लोग अपने जीवन में सहते हुए, सहन, वेदना और दर्द के समय और निंदा और अपमान के समय किसके लिए निंदा सहते हैं? यीशु के प्रति निंदा सहते हैं। आत्माओं को बचाने के लिए ये पीड़ाएं सहते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में, मेरे और आपके जीवन में हमारे ये एक बुलाहट ये है, एक दूसरे के प्रति प्यार करने के लिए, और हम ये क्रूस उठाते हुए माध्यम, अनुग्रह का माध्यम, स्रोत बनने के लिए बुलाहट है। इसलिए मेरे जीवन में दुख क्यों आया? मेरे पति द्वारा और मेरे पत्नी द्वारा, ऐसे अचानक दुर्घटनाएं द्वारा, पराजय द्वारा, और जो ऐसे समस्याएं दिनों दिन हम देख रहे हैं। प्रिय मित्रों, कितने लोग ऐसे हमारे विरुद्ध उठ खड़े हैं। हम कितने प्यार करते हुए हम प्यार किया था, लेकिन प्यार के विरुद्ध वो प्यार नहीं करते हैं। हमारे दुख है। प्रिय मित्रों, ऐसे जीवन में कितने बात हमको ये समझ जाने के लिए, दूसरों के आगे बताने के लिए यीशु ने क्या कहते हैं और मरियम क्या हमसे सिखाते हैं। मरियम क्रूस के नीचे खड़ी है, यीशु क्रूस पर ये लटक कर, और हम ये दोनों क्रूस उठाते हैं और दोनों ये क्रूस सहते हैं। सब लोगों के आगे ये संसारिकता के अनुसार कितने उपहास है, कितने दुख है। प्रिय मित्रों, आज मेरे और आपके जीवन में ऐसे सबों के आगे ये निंदा का, ये रोग बीमारी आया, ऐसे पराजय आया, बच्चों के बारे में समस्या, जीवन साथी के बारे में समस्या, हमको कितने अपमान है, कितने बोझ मन में उड़ते हैं। प्रिय मित्रों, आत्मा के अनुसार, आत्मा में जो चलते हैं, आत्मा के अभिषेक में जो चलते हैं, यीशु के साथ वो चलते हैं। और यीशु कितने दुख और संकट के समय, माँ मरियम माता कैसे ये दुख सहते हैं, आत्मा में वो बढ़ते हैं।
इसलिए यीशु के साथ चलो। हम मुक्ति प्राप्त करते हैं, लेकिन क्रूस हमारे लिए और ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति देता है। इसलिए क्रूस की वेला, दुख के समय हम क्यों ऐसे निराशा में डूब जाते हैं? ये क्रूस मेरे लिए शक्ति है, ये स्वीकार करो। जो मुझे ऐसे अपमान करते हैं, निंदा करते हैं, मेरे विरुद्ध ऐसे विद्रोह करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करो। ये शैतान के विरुद्ध हमारे ताकत यह है क्षमा। प्रिय मित्रों, इसलिए हम हमारे जीवन में अनुग्रह प्राप्त करने के लिए क्रूसित यीशु का शक्ति, उसके पावन गावों का शक्ति, और गावों में से ऐसे लहू बहाया, लहू का शक्ति क्या है? प्रभु ने कहा यह कीमत पर, प्रभु यीशु का क्रूस मृत्यु द्वारा, उसके पावन गावों द्वारा, उसके पवित्र लहू द्वारा हमें कीमत पर खरीद लिया है। इसलिए क्यों अभिशाप के बारे में आप ज्यादा सोचते हैं? कुछ लोग ऐसे बोलते हैं वो पूर्वजों द्वारा, मेरे माँ बाप द्वारा, मेरे घर में ऐसे अभिशाप, श्राप। प्रिय मित्रों, ये बंद करने के लिए कैसे सकते हैं? प्रभु यीशु हमको मुफ्त में, फ्री, मुफ्त में मुक्ति दिया है। ये मुफ्त में मुक्ति दिया, वो प्राप्त करने के लिए क्या करना? मैं पापी और मैं पापी हूं। आत्माओं को बचाने के लिए और पूर्वजों को बचाने के लिए, शोधक आत्माओं के लिए हम प्रार्थना करना, यीशु का मृत्यु, उसके पावन लहू, उसके पावन गावों से हमें शुद्ध करते हैं। ऐसे प्रार्थना में बढ़ते रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो। प्रिय मित्रों, कितने लोग ऐसे ये प्रभु के छत्र छाया में, पंगों में संरक्षण देने के लिए चाहते हैं। प्रभु से ये आशीष मिलने के लिए शत्रु अलग अलग रीति से कितने तरह हमारे पतन के लिए शत्रु चाहते हैं। शत्रु का ये स्वभाव ऐसे है। स्तोत्र ग्रंथ 16 में वो घातक शत्रु ऐसे नाम दिया है। घातक शत्रुओं से मुझे संरक्षण दीजिए जो मुझे घेरते हैं। और वो सदा शब्द देते, ऐसे गलत शब्द, झूठ बोलते हुए, शैतान ऐसे झूठ का ये पिता है, इसलिए वो झूठ बोलते हैं, वंचित करते हैं। वो सिंह की तरह मुझे फाड़ने के लिए उत्सुक है, सिंह के तरह ऐसे शत्रु है। घात में बैठे हुए हिंसक पशु की तरह। प्रिय मित्रों, ऐसे शत्रु कितने तरह अपने शरीर में बीमारी जैसे, और हमारे साथी लोग हमारे विरुद्ध खड़े होकर होगा, और मेरे अपने शरीर में, शरीर के पवित्रता नष्ट करते हुए, मेरे बातें जो मैं ऐसे हृदय से बात करते हैं लेकिन अशुद्ध बातें करते हुए, और दूसरे लोग द्वारा, और मेरे अंदर अंधकरण ऐसे अनजाने पाप करते हुए वो शैतान के अधीनता में रहते हैं। प्रिय मित्रों, प्यार करो, सहन जो ऐसे शरीर में सहते हैं, दुख दर्द सहते हैं, वो पाप से बच जाएगा। इसलिए हम उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं। रात्रि पूरा हम सो रहे हैं, लेकिन जो रात ऐसे जागते हुए हम प्रार्थना करते हैं, जागरण करते हैं, दुख है। सुबह ये 3 बजे और 2 बजे और 4 बजे 5 बजे उठने के लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम शरीर को दुख देते हुए आत्मा को अभिषेक, आत्मा में अभिषेक में बढ़ने के लिए हम ऐसे दुख और दर्द सहते हैं। ऐसे पति द्वारा, पत्नी द्वारा दुख हम सहते हैं, लेकिन हम निराशा में नहीं, प्रार्थना में और क्षमा देते हुए प्यार करते हैं, मेल विलाप करते हैं। वह हमको कितने दुख है, कितने नष्ट हुआ है, लेकिन आत्मा में हम बढ़ जाते हैं। स्तोत्र ग्रंथ इसलिए 91 हम कितने बार हम पढ़ते हैं, सर्वोच्च
सर्वोच्च के आश्रय में जो रहते और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो। छत्र छाया, प्रभु ऐसे हमको संरक्षण देने के लिए, वो छत्र छाया में संरक्षण कौन दिया? वो यीशु है। पंगों में, अपने पंगों में अपने पंख फैला कर, मतलब पंख हम जानते हैं, ये पंखों के बीच में ऐसे रहते हुए, मतलब शत्रु कितने बड़ा है आप नहीं जानते हैं, शत्रु आपको नहीं जानते हैं और शत्रु को आप भी नहीं जानते हैं। ऐसे प्रभु उसके बीच में हमको संरक्षण देता है। यह संरक्षण प्रिय मित्रों छोटा बात नहीं है। मरुभूमि में कैसे ये इस्राएली लोगों को प्रभु आगे चलाते हैं, ऐसे आज मेरे जीवन में, आपके जीवन में मरुभूमि जैसे निर्जन प्रदेश में, अकेलापन में कैसे प्रभु हमें संभालते हैं। प्रिय मित्रों, आज इसलिए प्रभु यीशु का रक्त ये हमारे लिए, मेरे लिए जरूरी है। प्रभु यीशु का मृत्यु मेरे लिए मुक्ति का स्रोत है। प्रभु यीशु का रक्त मेरे अभिशाप से मुझे छुड़ाते हैं। प्रभु यीशु के गावों द्वारा मैं चंगा छुटकारा पाया है। ये स्वीकार करते हुए ये रक्त मुझे कीमत पर मुझे खरीदा है, रक्त से मुझे खरीदा है। शत्रु के विरुद्ध सदा हम ये स्वीकार करना, प्रभु यीशु ऐसे शत्रु को परास्त किया विनम्रता से, बुनबुनाते हुए नहीं, विनम्रता से मौन रहकर सहन सारे ये पीड़ाएं सहते हुए प्रभु के आगे, पिता के आगे समर्पण करते हुए बलि चढ़ाया है। ये बलि चढ़ाने के लिए मुझे भी बुला रहे हैं, आपको ये प्रभु ऐसे मौका देते हैं। कितने जगह में, कितने क्षेत्रों में आपको ऐसे बलि चढ़ाना है, पति के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, पूर्वजों के साथ और हमारे अधिकारियों के साथ हम ऐसे बलि चढ़ाने के लिए प्रभु बुला रहे हैं। वेदना, दुख, अपमान, निंदा, ये सब पीड़ाएं हम सहते हैं। क्यों? यीशु के कारण। यीशु हमको ये युद्ध में, शैतान के विरुद्ध युद्ध में हमको आत्मा के अभिषेक देता है और विजय देता है और जीवन में आशीष वो देता है। आज का ये दिन में इसलिए प्रभु यीशु से ये आशीष हम प्राप्त करते हैं। वो यीशु ने क्या किया? ये क्रूस द्वारा, क्रूस मृत्यु द्वारा जो हमारे विरुद्ध दोष पत्र थे, वो दोष पत्र उन्हें हटा दिया है। कितने सुंदरमय बात है। वो यीशु का क्रूस और उसकी मृत्यु द्वारा क्या मिला है, ये घटनाएं क्या हो गए हैं प्रिय मित्रों। उसके मृत्यु द्वारा, उसके पावन गावों द्वारा, उसके बलि द्वारा क्या हो गया है। कितने अच्छे बात है। उनका रक्त हमें शुद्ध करते हैं, उसका बलि द्वारा हम शुद्ध हो गए हैं और उसके पावन गावों द्वारा हम शुद्ध हो गए हैं। ये हम स्वीकार करने के लिए सदा प्रार्थना में, सदा आराधना में और हम एक साथ मिलजुल कर ऐसे जुड़े हुए प्रार्थना करेंगे। याद करो प्रभु ने क्या किया है। तीतुस अध्याय 2 पद संख्या 14 हमें शुद्ध किया है, हमें अपनाया है। जो पाप करते थे वो पाप से छुड़ाकर अभी भलाई करने के लिए उत्साह उसने दिया है। इसलिए आज मन परिवर्तन के लिए, शरीर पवित्र करने के लिए, जीवन में शांति मिलने के लिए और यीशु से शक्ति और आज हम प्राप्त करने के लिए, सारे क्षेत्रों में प्रभु से आशीष पाने के लिए जोर से हम गाएंगे। मैं यीशु के कारण, प्रभु यीशु के कारण मैं क्षमा देता हूँ और प्रभु यीशु के कारण मैं आशीष में पाया हूँ, मैं इसलिए अनुग्रह पाया हूँ। मिलजुल कर हम आराधना करेंगे।
जीता हूँ मैं यीशु के कारण, करता हूँ मैं प्यार यीशु के कारण, करता हूँ मैं यीशु के कारण, करता हूँ मैं प्यार यीशु के कारण। मांगे भूल जाने पर भी मुझे ना भुलाता है, मांगे भूल जाने पर भी मुझे ना भुलाता है। आनंद प्रेम स्रोत यीशु के कारण, आनंद प्रेम स्रोत यीशु के कारण, 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 सब कुछ यीशु के कारण, यीशु के कारण, सब कुछ यीशु के कारण। जिसने निंदा की, जिसने घायल की, यीशु के कारण मैं क्षमा करता हूँ। जिसने निंदा की, जिसने घायल की, यीशु के कारण मैं क्षमा करता हूँ। सारे दुखों में, सारे कष्टों में यीशु के कारण मैं आनंदित हूँ। सारे दुखों में, सारे कष्टों में यीशु के कारण मैं आनंदित हूँ। यीशु के कारण, 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 सब कुछ यीशु के कारण, यीशु के कारण, सब कुछ यीशु के कारण। बहकाने वाले मोह माया को यीशु के कारण मैं छोड़ देता हूँ। बहकाने वाले मोह माया को यीशु के कारण मैं छोड़ देता हूँ। जो रिश्ता है प्यारा, जो नाता है न्यारा, यीशु के कारण मैं त्याग देता हूँ। जो रिश्ता है प्यारा, जो नाता है न्यारा, यीशु के कारण मैं त्याग देता हूँ। जीता हूँ मैं यीशु के कारण, करता हूँ मैं प्यार यीशु के कारण। जीता हूँ मैं यीशु के कारण, करता हूँ मैं प्यार यीशु के कारण। मांगे भूल जाने पर भी मुझे ना भुलाता है, मांगे भूल जाने पर भी मुझे ना भुलाता है। आनंद प्रेम स्रोत यीशु के कारण, आनंद प्रेम स्रोत यीशु के कारण, 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 सब कुछ यीशु के कारण, यीशु के कारण, सब कुछ यीशु के कारण,
यीशु के कारण, सब कुछ यीशु के कारण। आराधना प्रभु आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना प्रभु 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 की आराधना। संतों के साथ, स्वर्गदूतों के साथ हम स्तुति करते हैं, हम आराधना करते हैं। आज यीशु से छुटकारा और चंगाई, ओ प्रभु तूने क्रूस मृत्यु द्वारा, क्रूस द्वारा अपने शरीर, कितने शरीर में घाव धारण किए हुए, ओ प्रभु तूने मुक्ति दिया है, इसलिए हम आराधना करते हैं। पावन लहू की आराधना, पावन लहू की आराधना, पावन लहू की आराधना, पावन लहू की आराधना, पवित्र खून की आराधना, पवित्र खून की आराधना, पवित्र खून की आराधना, पवित्र खून की आराधना, पावन गाँवों की आराधना, पावन गाँवों की आराधना, पावन गाँवों की आराधना, पावन गाँवों की आराधना, पावन रोटी की आराधना, पावन रोटी की आराधना, पावन रोटी की आराधना, पावन रोटी की आराधना, पावन शरीर की आराधना, पावन शरीर की आराधना, पावन शरीर की आराधना, पावन शरीर की आराधना, यीशु नाम 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 की आराधना, ओ 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। रोगियों को, दुखियों को, पापियों को ढूंढ कर तू आया, तेरे जरूरत है प्रभु, तेरी जरूरत है प्रभु। मैं ये चाहता हूं
तेरे शक्ति में चाहता हूँ, स्पर्श में चाहता हूँ। मुफ्त में मुक्ति देने वाला, मेरी पुकार सुनने के लिए, मेरी पुकार सुनकर क्षमा देने वाला, चंगा करने वाला, शक्ति देने वाला, लाइलाज बीमारी से, गंभीर बीमारी से और कठिन कठिन रोग बीमारी से प्रभु मुझे मुक्त कीजिए, स्पर्श कीजिए, चंगा कीजिए। कितने बड़े बड़े अभिशाप, कितने सालों से मेरे अंदर के ये दुख, ओ मेरे जीवन में जो बाधाएं, ओ प्रभु तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कीजिए। पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। पवित्र लहू से सारे इंसान शुद्ध हो गए हैं। पवित्र लहू द्वारा हर पाप, दुनिया के हर पाप उसने हरा दिया है। इसलिए ये शक्ति और सामर्थ्य स्वीकार करो। शैतान के सारे बंधनों से, सारे ताकतों से और हमें बचाने के लिए प्रभु पवित्र लहू मंगाया है। परिवार में, पारिवारिक जीवन में शांति के लिए और हमारे जीवन के पाप बंधनों से हमें बचाने, छुड़ाने के लिए उसने वो बंधन तोड़ने के लिए आया। वो यीशु है, वो नाम यीशु है, वो क्रूस हमारे लिए मुक्ति का क्रूस है। ये स्वीकार करते हैं सभी लोग। चंगाई छुटकारा के लिए इसे प्रार्थना करो। पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। पावन गावो द्वारा, पावन गावो द्वारा चंगाई मिले, चंगाई मिले। पावन गावो द्वारा, पावन गावो द्वारा चंगाई मिले, चंगाई मिले। सबको मिले, सबको ये वचन भेजकर प्रभु सबके अंदर ज्योति जला दे। अंदर प्रभु सारे बंधन खोल दे। प्रभु मन में मनमुटाव दूर कर दे, बोझ दूर कर दे। आजादी मिले, स्वतंत्रता, स्वतंत्र मिले, स्वतंत्र बन जाए। शक्ति, प्रभु से शक्ति मिले। आराधना, तेरी आराधना, प्रभु की आराधना, प्रभु की आराधना, यीशु की आराधना। स्वीकार करो प्रभु ने क्या कहा है। सांबों, बिच्छुओं, बैरी की शक्तियों को कुचलने का अधिकार मैंने तुमको प्रदान किया है। उस शक्ति और सामर्थ्य प्रभु का है। वो प्रभु से शक्ति हम सबों को, सबों के लिए प्रभु प्रदान किया है। जितनों ने उसे अपनाया उन सबों को उसने अधिकार दिया है। प्रभु यीशु, ओ यीशु, प्रभु से शक्ति। प्रभु ने कहा जो मुझ में विश्वास करते हैं, विश्वास करने वाले लोग ये चमत्कार दिखाया करेंगे। विश्वासियों के बीच में चिन्ह और चमत्कार है। विश्वासियों के बीच में चंगाई और छुटकारा है। विश्वासियों के बीच में प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य है। इसलिए जो विश्वास करते हैं उसके जीवन में सारे क्षेत्रों में प्रभु प्रकट करेगा, बंधन दूर करेगा, शक्ति वो प्रदान करेगा, चंगाई वो प्रदान करेगा, वो स्पर्श करेगा, वो प्रभु आएगा, घर में आएगा, आनंद प्रदान करेगा। वो आया है। ये विश्वास के साथ हम मिलजुल कर गाएंगे। पवित्र
परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।